नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटी मेंस में जो है कंप्यूटर का भी एक अपना रोल रहता है। तो आज जो है हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर जो है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कंप्यूटर का। ऐसे ही हम एक एक करके जो है चैप्टर पढ़ेंगे कंप्यूटर के। बता देते हैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, हार्डवेयर पढ़ेंगे, कंप्यूटर मेमोरी, डाटा निरूपण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, प्रोग्रामिंग, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, डेटाबेस, धारणाएं, डेटा संचार, नेटवर्किंग, इंटरनेट सेवाएं, कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सब जो है हम चैप्टर सबसे पहले तो जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो ये क्लासेस जो है सीटी मेंस, एएलएम, एससी और हरियाणा पुलिस के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय। तो सबसे पहली बात तो कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, डेटा को इनपुट करती है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है डेटा को प्रोसेस करती है, स्टोर और डिस्प्ले करती है, ठीक है। कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा से हुई है, कंप्यूट से हुई है। तो जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। जिसका अर्थ क्या है? गणना करना, काउंट करना, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कार्यपद्धति यानी कि कंप्यूटर के जो है फंक्शन क्या कुछ होंगे। इसमें जो है ना 3-4 चीजें आती है। सबसे पहले तो इनपुट आएगा, ठीक है, क्योंकि इनपुट क्या करता है, इनपुट के बाद प्रोसेस होएगा, प्रोसेस के बाद क्या होएगी, आउटपुट मिलेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो इनपुट, इनपुट क्या होता है कि डेटा या सूचना को भेजना, वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। इसको जो है ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के लिए डेटा को और निर्देश भेजता है। प्रोसेस क्या करेगा? उस कंप्यूटर के जो मतलब उन्होंने निर्देश दिए थे उनको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आउटपुट क्या करेगा? उस चीज़ को जब प्रोसेसिंग हो जाएगी उस चीज़ का रिजल्ट कौन देगा? आउटपुट देगा, ठीक है। स्टोरेज, स्टोरेज में क्या होगा कि ये जो है ना डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से परमानेंटली स्टोर करता है। इसका प्रयोग जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करने के लिए, जो एग्जीक्यूट के समय जो सूचनाएं हैं उनको स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसमें कोई भी जो है सूचना प्राप्त करना संभव होता है। तो ये 4 चीज़ें थी जो कंप्यूटर की कार्यपद्धति थी। क्या क्या था? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है। बस ये 4 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं यानी कि इसकी एडवांटेज क्या होंगी। एडवांटेज क्या क्या रहेंगी कंप्यूटर की? एक तो रहेगी स्पीड यानी कि गति, ठीक है। जो कंप्यूटर की स्पीड है वो कैसी होती है? ये जो है 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करती है, ठीक है। मतलब कि 1 सेकंड में बहुत सारी काउंटिंग करती है। आजकल जो है ना वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड या पिको सेकंड की भी गणनाएं कर सकता है, ठीक है। नैनो सेकंड या पिको सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। दूसरा काम क्या होता है कि एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो है ना एक भी एरर नहीं देता, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो उस चीज़ का बिल्कुल एक्यूरेट ही आंसर देता है। तो चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, बिना किसी एरर के वो जो है रिजल्ट देता है। उस दौरान भी अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण ही होती होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका स्टोरेज, जो उसकी कैपेसिटी है। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी रहती है भाई कंप्यूटर की? कंप्यूटर जो है ना अपनी मेमोरी में सूचनाओं का एक विशाल स्टोरेज संचित कर सकता है, जिसमें क्या होता है आंकड़े और प्रोग्राम के स्टोरेज की क्षमता जो है हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करती है कि वो कितना जो है ना उसमें कितनी कैपेसिटी है। फिर आता है वर्सेटाइल नेचर की होती है।
कंप्यूटर कैसा होता है भाई, बहुउद्देशीय, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से अलग अलग तरीके के जो है ना, अलग अलग प्रकार के कार्य जो है संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर्स में अलग अलग प्रकार के साथ के कार्य एक साथ करने की भी कैपेसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई सिक्योर। सिक्योर रहता है, ठीक है, अगर हम उस पर पासवर्ड लगा देंगे, अब लाइक हमारा फ़ोन है, ठीक है, हम अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा देते हैं तो उसको जो है कोई भी नहीं खोल सकता जिसको नहीं पता हो, तो वो क्या हो गया, सिक्योर हो गया। इसी तरीके से कंप्यूटर भी अगर पासवर्ड लगा दिया जाए तो वो भी क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, सेफ हो जाता है। फिर होता है डिलीजेंस, यानी कि सक्षमता। ये एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बिना रुके ही जो है लाखों करोड़ों बार कर सकता है। ठीक है, फिर होता है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर क्या होता है, एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें गणना के दौरान जो है मानव हस्तक्षेप की संभावना न के बराबर रहती है। कंप्यूटर को जो है कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। अब सबसे पहले कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर रखा है, कंप्यूटर खुद थोड़ी चल जाएगा जब तक हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, हम लोग देंगे, मनुष्य देगा। फिर कंप्यूटर अपना काम करेगा, सिर्फ हम एक इनपुट देंगे, वो प्रोसेसिंग सीपीयू करेगा उसमें, और फिर आउटपुट जो है हमारे को कौन देता है, कंप्यूटर ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। कंप्यूटर को याद रखने की शक्ति एवं शुद्धता बहुत उच्च कोटि की होती है, इसलिए इसमें क्या होता है कि इससे जुड़ी कोई भी काम है वो क्या होता है भाई, ट्रस्टेबल होता है। ठीक है, रिलायबल होता है। ठीक है, तो ये थी एडवांटेज। हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास क्या होगा। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 साल ही हुए हैं, लेकिन इनके विकास का इतिहास जो है बहुत पुराना है। कंप्यूटर का इतिहास निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त में बताया गया। अब देखो, पहली बात तो आविष्कार। ठीक है, आविष्कार जो है, पहला कंप्यूटर अबेकस आया, कौन सा आया, अबेकस। ठीक है, कब आया, 1602 में आया। इसका आविष्कारक देश कौन सा है भाई, चीन है। ठीक है, इसकी विशेषता एक है कि यह सबसे पहला जो है सरल यंत्र है। क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा इसकी गणना की जाती थी पहले टाइम में। अनुप्रयोग क्या रहेंगे इसके, कि ये जो है जोड़ने और घटाने के लिए ही यूज़ किया जाता था, वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। कौन सा, एबेकस। कब आया, 1602 में। कहाँ पे आविष्कार हुआ, चीन में। नेक्स्ट आया भाई नेपियर बोन्स, कौन सा आया, नेपियर बोन्स। ये आया 1617 में। कब आया, 1617 में। जॉन नेपियर स्कॉटलैंड ने इसका आविष्कारक थे इसके। इसका काम क्या था कि 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से लेकर 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि एक पट्टी के दाहिने के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। दूसरा पॉइंट इसका रहेगा कि गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को रैप्डोलोगिया कहते थे। क्या बोलते थे भाई, रैप्डोलोगिया कहते थे। इसका अनुप्रयोग क्या होगा, कि गणनात्मक परिणामों का ग्राफिकल संरचना द्वारा जो है इसको दर्शाया जाता था। नेक्स्ट आया था भाई पास्कलाइन, कौन सा आया था, पास्कलाइन। ठीक है, ये आया था आपका 1642 में। इसका जो आविष्कारक थे वो थे ब्लेज पास्कल। कौन थे, ब्लेज पास्कल, फ्रांस से। यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। अगर कोई पूछे कि पहला जो मैकेनिकल, आ जाता है ये क्वेश्चन कि फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी है, फर्स्ट मैकेनिकल मशीन जो है कौन सी है, तो कौन सी है भाई, पास्कलाइन है। ये मशीन जो है ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। ठीक है, इसका काम क्या था कि संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए ही सिर्फ इसका यूज़ किया जाता था। फिर आया आपका जैकार्ड लूम आया। ठीक है, कब आया, 1801 में। इसके जो आविष्कारक थे वो थे जोसेफ मैरी जैकार्ड। ये क्या था, एक पहला मैकेनिकल लूम था। ये एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिज़ाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। और इसका अनुप्रयोग क्या था, कि इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। किसके लिए, कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। फिर आया भाई आपका एनालिटिकल इंजन। कौन सा आया, एनालिटिकल इंजन। ठीक है,
कब? 1837 में। चार्ल्स बेब्ज जो है इनके आविष्कारक थे। यह पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। क्या था ये? पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का प्रारूप माना जाता था। ये एक मैकेनिकल मशीन भी है। इसका प्रयोग क्या था कि सभी गणितीय क्रियाओं को करने में इसका यूज जो है किया जाता था। फिर आया टेबुलेटिंग मशीन। कब आई? 1890 में आई। ठीक है। इसके जो आविष्कारक थे वो हरमन होलरी थे अमेरिका से। इसमें क्या होता था कि संख्या पढ़ने का कार्य छिद्र किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। ये जो है पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन भी थी। इसका प्रयोग 1890 में की जनगणना में इसका प्रयोग किया गया था। फिर आया भाई फिर आया मार्क वन। मार्क वन जो है 1944 में आया। इसके जो आविष्कारक थे वो थे हार्वर्ड आइकन अमेरिका से। इसमें जो है इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास, काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। इसका उपयोग क्या था भाई? इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। फिर आया एनियाक। कौन सा आया? एनियाक। ठीक है। एनियाक के जो वो थे आविष्कारक थे वो थे जेपी एकर्ट और जॉन मोचली। कौन थे? जेपी एकर्ट और जॉन मोचली अमेरिका से। यह 20 एक्यूमुलेट्स का एक संयोजन है। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसका प्रयोग प्राइवेट फार्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और आईबीएम में किया गया था। फिर आया एडवैक। एडवैक कब आया? 1947 में। जॉन वॉन न्यूमैन अमेरिका से इसके आविष्कारक थे। ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें जो है प्रोग्राम स्टोर के साथ साथ कंप्यूटर के लॉजिकल डिज़ाइन में प्रयोग किया जाता था। लास्ट आया जो भाई एडसैक। एडसैक आया 1949 में। मोरिस विल्क्स अमेरिका के जो थे ये इसके आविष्कारक थे। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें क्या होता था? इसका काम था मेमोरी में इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी, लॉजिक के लिए वैक्यूम ट्यूब और मेमोरी के लिए मर्करी डिले लाइन का यूज़ करना। आज भी इतना ही पढ़ेंगे। आधा चैप्टर कल करेंगे और फिर इसके जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज की क्लास इतनी रहेगी। थैंक यू टू ऑल।